आज बोला है, इसके बाद ये कभी नहीं बोलना। अभी जो मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, वो लोग, उन लोग ने तक मुझे कभी अप्रोच, गंदी तरीके से अप्रोच करना छोड़ा नहीं। कभी आपने सुसाइड का थॉट आया? ये तुम पे भी बीत सकती है। उसके हस्बैंड गुजर गए, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि वो डांस नहीं कर सकती है। इसका एक नहीं है, इसके 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड्स है, इसके बहुत सारा, इसका नाम बहुत खराब है। मारवाड़ीज वो तो बहुत ऑर्थोडॉक्स रहते हैं, नाम खराब करने वाली कौन है? एक लेडीज ही है। मैं जितनी सीधी दिखती हूँ ना, वैसे मैं गाली भी दे सकती हूँ। आज तुम खुश हो, आज तुम्हारे दिन अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सब दिन अच्छे होंगे। मे बी तुमको भी कल कुछ फेस करना पड़ेगा। तब पहले बात तो ये है कि मैं महाराष्ट्रन फैमिली से हूँ, मैंने मारवाड़ी से शादी की। अब मैं तीसरी शादी किससे करूँ? कौन से कास्ट में जाऊँ? तो भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते। नहीं कमा सकती क्या एक औरत मर्द जितना? परवरिश कर तो रही है वो अपने बच्चों का, क्यों नहीं सच संवर सके विधवा? क्या गलत है उसका आत्मनिर्भर होना? सो आज हमारे स्पॉटलाइट में ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है रुचा बाखना। रुचा मैम, आपका स्वागत है एंटर स्पॉटलाइट में। थैंक यू सो मच। आपने जो एंट्री में बोला वो इट वाज वंडरफुल। थैंक यू। और बहुत बहुत सच है उसमें, बहुत सच्चाई है उसमें। हर एक वर्ड में सच्चाई दिखाई दी। कैसा चल रहा है आपका लाइफ? बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, बट इट्स गुड गोइंग। हर रोज एक नया चैलेंजेस होते हैं, हर रोज एक नई चीज़ें सीखने मिलती है, और उससे हम चल रहे हैं आगे। वैसे आपकी इंटरकास्ट मैरिज है, राइट? आप महाराष्ट्र फैमिली से बिलोंग करते हो? यस, आई एम महाराष्ट्रन ब्राह्मण। ओके। और आपने शादी की है? मेरी शादी हुई है मारवाड़ी जैन में, जैन मारवाड़ी। ओके। वैसे मारवाड़ी सुन के थोड़ा काफी स्टीरियोटाइप आ जाता है दिमाग में। जैन लोग लहसुन नहीं खाते, ये सच है? हाँ, ये सच है। हम लोग बहुत चीज़ें पालते हैं। दे डोंट ईट लहसुन, कांदा, बटाटा, स्प्राउट्स, बहुत सारी चीज़ें। बट कैसा है ना, आजकल बहुत कम लोग ये सब मानते हैं। वी डोंट ईट नॉन वेज एट ऑल, मतलब नॉन वेज तो सवाल ही नहीं उठता है, पर ये सब चीज़ें भी है। तो हम लोग बाकी सब चीज़ें खाते हैं एक्सेप्ट नॉन वेज। मतलब हम लोग कांदा, लहसुन वगैरह सब खाते हैं, पर हमारे फैमिलीज में ये सब नहीं अलाउड, नहीं खाते। एक इंटरकास्ट मैरिज करना कितना डिफिकल्ट है? एक स्पेशली आप एक महाराष्ट्र फैमिली से आते हो और आप जैन मारवाड़ी से शादी हुई आपकी। इंटरकास्ट मैरिज आर वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, बट वो आपके ऊपर है, आप कैसे एडजस्ट करते हो। अभी मेरा तो बहुत टोटली डिफरेंट था, क्योंकि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, हम लोग के फैमिली में फर्स्ट प्रेफरेंस वाज फॉर एजुकेशन। और इनके यहाँ पे ऐसा है कि उन लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस लड़की है, तो उनको पहले खाना बनाना, उनको बाकी घर के काम वो आने चाहिए। मतलब अभी बहुत चेंज हो गया, पर व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड तो मुझे ये सब बोला गया था कि तेरे को ये सब आना चाहिए, यू विल नॉट वर्क, आई हैव टू बी अ हाउस वाइफ। हाँ, हस्बैंड ने नहीं बोला था, मेरे हस्बैंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव। हाँ, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला, पर उसका भी ऐसा था कि देख अभी अपने को शादी करनी है, एंड हम लोग दोनों का भी ऐसा था कि हमको भाग के शादी नहीं करनी है। करेंगे घर वाले की मर्जी से करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। ना तू भी नहीं करेगी ना मैं करूँगा, उनको मनाएंगे, और जब तक वो नहीं मानते तब तक हम शादी नहीं करेंगे। और रहना था, मैंने उसको पहले ही बोला था, मुझे अलग नहीं रहना, मुझे जॉइंट फैमिली में रहना, क्योंकि अगर मैं शादी करके अलग हो जाती हूँ तो मुझे उनके रिचुअल्स कभी नहीं समझ में आते। मैं समझ ही नहीं पाती, क्योंकि टोटली अलग थे। साड़ी पहनना था, और मैं पहले कभी भी साड़ी नहीं पहनी हुई, मैं वेस्टर्न में ही रहती थी। आई थिंक महाराष्ट्रियन को एक साड़ी का अच्छा नॉलेज है। हाँ, नॉलेज, बट वी डोंट वेयर इट एवरी डे ना। इवन मायके में भी आपके कोई मॉम या आपके? हाँ, दे यूज टू वेयर साड़ीज, बट हम लोग का जनरेशन, जब तक मेरा जनरेशन आया था तो उनको सब फ्रीडम हो गया था कि वी वर अवेयर ऑफ एवरीथिंग। सो हम लोग को ये नहीं था कि तुमको साड़ी पहनना है। तो मैं जब भी कॉलेज, मेरा कॉलेज लाइफ, मेरा स्कूल लाइफ पूरे टाइम वेस्टर्न में ही रहती थी। मुझे इंडियन तक पसंद नहीं था।
और यहाँ पे आके डायरेक्ट साड़ी एंड आई हैव टू वेयर घूंघट, इतना घूंघट रहता था, घूंघट, yes. वो भी पूरा मतलब पूरे दिन भर उसमें ही काम करना है, वैसे ही रहना है, अलाउड ही नहीं था। घूंघट थोड़ा भी नीचे आता था तभी भी हमको बोला टोका जाता था कि तुम्हारा घूंघट नीचे है, सामने सास ससुर बैठे हैं, ऐसा था। तो वो बहुत ड्रास्टिक चेंज था मेरे लाइफ में, बहुत। तो आपको तो लाइक ऐसा हो गया कि टोटली ब्लैंक, कुछ चीजें पता नहीं है। मुझे रोना आता था, मैं रोती थी, पर मैं हस्बैंड को बोलती थी मैं कंटाल गई, मेरे को नहीं रहना, मैं चली जाती हूँ। और मैं चली गई, मैं मेरे डैडी के घर पे चली गई। फिर मेरे डैडी को बोला मैं नहीं रह सकती, मैंने को नहीं करना है। तो मेरे डैडी ने बोला तेरे को ये सब चीज़ें हमने पहले ही बोली थी, एंड नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आई विल नॉट कीप यू इन माई हाउस। और मेरे ख्याल से उनका ये डिसीजन बहुत ही अच्छा था कि उन्होंने अगर ये डिसीजन नहीं लिया होता और मुझे सपोर्ट किया होता ना, तो आज शायद मैं वापस चली जाती, मतलब मैके में रहती। देन फिर क्या मतलब था, वो प्यार का आ गया वो सब। अगर तुम कर रहे हो लव मैरिज कर रहे हो, नॉट ओनली लव मैरिज, वेन एवर यू आर गेटिंग मैरिड यू हैव टू एडजस्ट। नॉट ओनली गर्ल, अ बॉय ऑल्सो नीड्स लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट एडजस्टेड। सो आपने फाइनली शादी कैसे की जबकि फैमिली तो रेडी नहीं थी? हाँ, तो मेरे घर वाले ने बोला कि नहीं, मेरे घर वालों से ज़्यादा ऑब्जेक्शंस था क्योंकि आई वॉज अ ग्रेजुएट एंड ही वॉज ओनली 12th पास। तो उनका ऐसा था कि हमारे घर पे सब एजुकेटेड है, सब इतने हाई पोस्ट पे है, और तू ऐसे इंसान से शादी करने वाली है कि उसका तो कोई एजुकेशन ही नहीं है, उनके घर में कोई एजुकेशन का वैल्यू ही नहीं है। सो दे वर नॉट रेडी। फिर मैंने बोला मेरे को तो करनी है, तो प्यार का जोश रहता है ना। तो फिर मेरे डैडी ने बोला कि नहीं, हम नहीं करेंगे, और वो हम मेरे लिए दूसरे लड़के देखने चालू गए थे। तो माई हस्बैंड वॉज वेरी पॉजिटिव, ही गॉट पॉजिटिव कि अगर तेरी शादी करवा दी तो मैं क्या करूँगा। अगर करवा ही दी तो हम लोगों ने, साथिया मूवी था वो टाइम पे, हमारे टाइम पे साथिया मूवी आया था, तो वैसे हमने चुपके से शादी करके रखी थी। तो कोर्ट मैरिज हमने ऐसे, ये हम आज मेरे मतलब रिवील हो रहा है, ये किसी को मालूम नहीं था। तो हमने वो शादी करके रखी थी, कोर्ट मैरिज करके रखा था। वो उसके घर पे रहते थे, हम हमारा। अगर नहीं मानते हमारे घर वाले तो हम फिर बोल देते कि हमने शादी कर ली है, अब क्या करना है अब तुम बताओ। बट हुआ नहीं ऐसे, मान गए, लास्ट में उनको मानना ही पड़ा। आपका लव मैरिज हुआ है, आप लव मैरिज को सपोर्ट करते हो अरेंज मैरिज को? बहुत देखो ऐसा है कि बेसिकली तुमको एडजस्ट तो हर जगह पे करना है। लव मैरिज में भी एडजस्ट करना पड़ता है और अरेंज मैरिज में भी एडजस्ट करना, मतलब दोनों को एडजस्ट करना है। लड़की को भी एडजस्ट करना पड़ता है, लड़के को भी उतना एडजस्ट करना पड़ता है। और लव मैरिज तो मैंने लव मैरिज किया, इसलिए मैं ऐसे बोलूँगी हाँ दैट इज़ गुड, क्योंकि तुमको पार्टनर ऑलरेडी पता है, पार्टनर कैसा है क्या है एवरीथिंग, तो वो एक फ्लो में चला जाता है। अरेंज मैरिजेस से कि आधा थोड़े टाइम तो तुमको, मतलब सम ईयर्स तो तुमको एक दूसरे को समझने में चले जाते हैं, फिर तुम्हारा लाइफ फ्लो, फिर वो धीरे धीरे चलता है। सो बोथ आर गुड इन देयर वेज। आप अपने बच्चों को अलाउ करोगे? यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। अब मैंने किया तो ऑफ कोर्स, पर उनको एक ही बोलूँगी, वॉट एवर यू चूज यू शुड नो एंड यू शुड सपोर्ट दैट। फिर बाद में तुम अगर ऐसे बोलोगे कि नहीं मेरे को नहीं जम रहा है, मैं चली आऊँगी, सॉरी फॉर दैट। जैसे मेरे डैड ने मेरे साथ किया कि नहीं तुमने किया है, तुमको निभाना है, तो सेम आई विल से डू इट फॉर माई किड्स कि तुमने किया है, निभाना तुमको है। तो वो सोच समझ के तुम आगे का स्टेप लो। अच्छा, आप एक बिजनेस वुमेन हो, आपका केक का बिजनेस है राइट? कितने साल हो आपका बिजनेस को? 9 years is running. काफी अच्छा चल रहा है बिजनेस। Yes, touch wood. राइट। ये बिजनेस आइडिया किसका था? आइडिया ऐसे कुछ था नहीं, बस एक क्लास का ऐसे ही आया था, कोई बेकिंग सिखा रहा है, मैं खाली बैठी थी, कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने बोला चलो एक दिन का कोर्स है, 2 days का कोर्स था, मतलब ऐसे ही कर लेते हैं, कुछ नहीं तो घर पे ही कर लेंगे। बच्चों को केक तो सभी को पसंद है। और थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ था ना कि मैं, मतलब थोड़े दिन नहीं, मतलब मैं बहुत बार ट्राई करती थी कि केक्स बनाने को, देख के ये ऐसा होता है, पर मेरे से कभी केक्स नहीं बने। और फिर घर पे ऐसे बोला तू केक्स मत बना, तेरे से अच्छे बनते हैं तो क्यों बनाती है। तो फिर मेरा वो जिद था कि नहीं मैं सीख के रहूँगी, मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है।
तो वो क्लास था तो मैंने वो ज्वाइन किया, 2 दिन का कोर्स था। फिर वो करके मैं घर पे आई तो वहाँ पे सीखा हुआ चीज़ें कैसी थी कि उन्होंने जो सिखाया था कि तुम्हारे घर पे जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ों से यू कैन मेक। तो स्टार्टिंग ऐसा पहले लोगों को ऐसा लगता है कि केक बनाना मतलब पहले तो ओवन चाहिए फिर या फिर माइक्रोवेव चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आज तक अभी तक मैं गैस पे केक बनाती हूँ, मेरा बेकिंग पूरा गैस पे होता है। अभी मैंने OTG लिया रिसेंटली, एक 1 मंथ पहले ही, दसरे के दिन OTG लिया, मतलब 9 इयर्स के बाद मैंने अभी OTG लिया। पर फिर भी मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार गैस पे ही कंफर्टेबल है। तो वो सीख के आई, फिर घर पे बनाया पहला केक तो फेल हो गया। फिर मैंने उसको फ़ोन किया कि मेरा फेल क्यों हो गया, क्या गलत हो गया, तो उसने वापस बोला, फिर मैंने वापस बनाया। देन फिर वो अच्छा हुआ, मतलब ठीक हुआ, खाने जैसे हुआ। तो फिर मेरे को इंटरेस्ट बढ़ता रहा कि आज ये ट्राई किया, कल वो ट्राई करो, ऐसे करते करते फिर वो जब भी इंटरेस्ट बढ़ते गया, फिर मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सर्च किया, फिर ऐसे सर्च कर करके फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर फर्स्ट ऑर्डर तो एक फ्रेंड का ही था, मैंने उसको बोला ऐसे मैंने किया, तो तेरा बेटी का बर्थडे है, तू ले ले, यू डोंट पे मी। पर उसने पे किया, उसने बोला नहीं मैं लूँगी तो पे करके लूँगी, भले बेसिक हो वॉटेवर। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो वहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हुआ। उसका जो फर्स्ट पे आया मैंने वो फिर से इन्वेस्ट किया कुछ सामान लाने के लिए, ऐसे ही मैंने वो सब स्टार्ट किया। राइट, आपका शॉप है कहीं पे इसका? नहीं, आई एम अ होम बेकर, आई हैव अ सेटअप एट माई होम, तो वहाँ पे वहीं से सब होता है। लोग आपसे कैसे कनेक्ट करते हैं? बाय कॉल। अभी वो मेरा माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुआ है एक्चुअली, तो तभी तो इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था। अभी तो बहुत से इंस्टाग्राम से मेरे को बहुत से ऑर्डर्स आते हैं, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तभी तो ये कुछ भी नहीं था। तभी मेरा जब स्टार्ट था माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही हुआ है। तो आज के डेट में अगर रफली अप्रोक्सीमेट बोलने जाए तो आपके कितने कस्टमर, आपके लाइक मंथ पर डे 1 केक जाता है आपका? पर डे 3 to 4 केक्स जाते हैं। फिर कभी कभार होता है कि आज एक ही केक है, ऐसा ऐसा होता है, बट होते ही है 2-3 केक तो मिनिमम होते ही है। तो आपके ये जो केक है ये लोकेलिटी में ही जाते हैं या किसी इवेंट या किसी? हाँ, इवेंट, यस, शादी में जाते हैं, मतलब वेडिंग्स में तो वेडिंग केक्स होते हैं। फिर ये पॉलिटिकल्स जो वहाँ पे भी केक्स ज़्यादा लगते हैं, वहाँ पे भी जाते हैं। बहुत जगह मतलब है, सब इवेंट्स में, आजकल हर इवेंट में तुमको केक लगता है। आप कास्ट वगैरह मानते हो सिंस आपने इंटरकास्ट मैरिज किया है? कास्ट, आई बिलीव इन बीइंग हिंदू। ओके, सो रिलीजन मैटर्स। यस, रिलीजन मैटर्स। ऑलराइट, ओके। बिजनेस में आपके फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपके लिए? सपोर्ट किसी का भी नहीं था मुझे, क्योंकि बिजनेस करना है ये था मेरा, ये मोटिव नहीं था तभी जब मैंने स्टार्ट किया। तो जब भी मैंने स्टार्ट किया, जब भी फर्स्ट केक गया, फिर ऑर्डर आए 1-2, फिर मेरे हस्बैंड ने क्यों करना है तेरे को ये सब, नहीं बस मुझे करना है। मैं आज ग्रेजुएट होके मैं ऐसे ही बैठी हूँ, तो मुझे कुछ तो करना है, तो मुझे करने दे। तो ही वॉज लाइक ठीक है कर, मतलब सपोर्ट नहीं था, पर ही वॉज लाइक तुझे करना है तू कर, बट तेरे को घर संभाल के ये करना पड़ेगा। फिर अगर तू बोलती है कि नहीं मेरे को आज मैं ये नहीं खाना नहीं बना सकती हूँ या ये नहीं कर सकती और फिर मुझे ये काम है, तो दैट आई विल नॉट टॉलरेट। सो यू हैव टू, इफ़ यू आर वांट टू डू, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर हाउस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद योर वर्क। तो सपोर्ट किसी का नहीं था मुझे, ना कहीं से भी सपोर्ट नहीं था। मतलब मैं खुद से ही, मैं डिलीवरीज़ के लिए स्टार्टिंग में जब केक से मैं डिलीवरीज़ के लिए मैं खुद जाती थी कि क्योंकि मेरे को मेरा नाम करना था, तो मुझे अगर मैं डिलीवरी नहीं कर रही हूँ तो उन लोग ठीक है भाई नहीं करे मत कर, हमको नहीं चाहिए ऐसा। तो मैं कल्याण तक, बदलापुर कल्याण तक मैं डिलीवरीज़ के लिए गई हुई हूँ। अभी अपने साथ शॉप डालने का, अपना ब्रांड को मार्केट में दिखाने का नहीं सोचा? शॉप, मेरे को केक शॉप कभी नहीं डालना था। मेरे को प्रॉब्लम क्या, मेरे को डालना था, मतलब मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि केक मटेरियल का, अंबरनाथ में यू डोंट गेट इजीली ऑल दिस मटेरियल, केक मटेरियल, ऑल द वे वी हैव टू गो टू उल्लासनगर। तो हमारा था कि नहीं हमको केक का शॉप, केक मटेरियल का शॉप डालना। मैं बहुत 1 साल से मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी थी, मेरे को शॉप डाल के दे, हम मटेरियल का करेंगे, साथ में केक भी जाएगा ये। ही वॉज लाइक हाँ हाँ हाँ, एंड फाइनली ही गॉट रेडी। हाँ, हमने स्टार्ट किया, जैसे ही स्टार्ट किया 1 मंथ में
एग्जैक्टली 1 मंथ हुआ था एंड माई हस्बैंड एक्सपायर्ड। सो फिर बेसिकली आई हैड टू स्टॉप, मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि उसका सपोर्ट था। मतलब शॉप पे अगर वो बैठता है तो आई कैन हैंडल माई हाउस, मतलब घर से कर सकती हूँ। तो दोनों मेरे को घर भी करना है, बच्चों को भी देखना है, शॉप भी जाना है, वो नहीं मैनेज होता था। इसलिए मैंने वाइंड अप कर दिया शॉप एंड अगेन आई केम बैक टू माई होम बेक। ये कैसे हुआ उनका? वो बहुत सडन था, मतलब मॉर्निंग एक दिन पहले रात को उसको थोड़ा एसिडिटी लग रहा था। तो ही वॉज लाइक, हम सवेरे जाके डॉक्टर को दिखाते, मॉर्निंग में उठ के आई वेंट टू शॉप, आई ओपन द शॉप। वो बाद में आए, मेरे को बोल रहे थे कि मेरे को बहुत एसिडिटी हो रहा है, मेरे को उल्टी हो रही है। तो मैंने बोला डॉक्टर के पास जाके आओ। तो वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से बात किया, हमारा मतलब फैमिली डॉक्टर थे, अच्छे से बात वगैरह के बाहर से निकल के वो अंबरनाथ स्टेशन पे चौक में आके उन्होंने नींबू सोडा पिया और वहीं पे कोलैप्स हो गया। हाँ, मतलब इस पे ही। और उनके साथ हमारा शॉप का एक आदमी था, तो वहाँ से उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि भाभी ऐसा ऐसा हो गया, भाई को चक्कर आ गया। सो आई वाज लाइक कि उनको शायद वीकनेस से चक्कर आया रहेगा। तो उनको डॉक्टर के पास लेके गए थे। मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँची, तो जैसे हॉस्पिटल में पहुँची उन्होंने बोला नहीं, वो यहाँ पे आने से पहले ही वॉज नो मोर। तो वो थोड़ा शॉकिंग था। तो अटैक आया, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। वो थोड़ा बहुत शॉकिंग था सभी के लिए, क्योंकि मतलब बच्चे बहुत छोटे थे हमारे। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे। हाँ, अभी बेटी 17 ईयर्स की है और बेटा 13 ईयर्स का है। ये कितने साल हुए हादसे हुए? 3 इयर्स। अभी ये अक्टूबर में 3 इयर्स कंप्लीट हुआ है। तो अभी आपको फैमिली का सपोर्ट है? फैमिली का सपोर्ट, हम ऐसे सपोर्ट तो है, हम ऐसा कुछ नहीं है कि सपोर्ट नहीं है, बट हम लोग रहते हैं हम तीनों ही। आई स्टे विद माई किड्स, मेरे साथ कोई नहीं रहता, हम बट सपोर्ट है। बेसिकली एक सोसाइटी का एक हॉट, एक बोलते ना मेंटालिटी है, ये है कि एक आदमी नहीं होगा तो उसका घर नहीं चलेगा, उसके बच्चे कैसे एग्जैक्टली उनका परवरिश होगा। yes. ये सारी मेंटालिटी, ये थॉट रहता है समाज का। तो ये कहाँ तक सच लगता है आपको? ये बहुत सच है। मतलब आजकल लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसे थिंकिंग चेंज हो गई है, बट थिंकिंग चेंज नहीं हुई है। वो जो जरिया बोलते हैं ना थिंक करने का, वो चेंज हो गया। सिर्फ दिखाते मॉडर्न है कि हम मॉडर्न है, पर उनकी सोच इतनी गंदी है अभी भी। मतलब हम वीडियोस को ये सब चीज़ें इतनी फेस करनी पड़ती है, और शायद ना कुछ वीडियोस ये फेस ना करना पड़े, इसलिए शायद वो शादी करती रहेगी, सेकंड मैरिज। कि नहीं भाई, लोग बोल रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं, शायद उसके लिए सेकंड मैरिज भी करते रहेंगे। मतलब पहले कैसे था कि औरतों को मतलब विडो हो गई तो वो वाइट साड़ी एंड वो सब था। तो आज के अभी वो सब नहीं है, पर थिंकिंग वही है। मैंने जब भी स्टार्ट किया, मेरे हस्बैंड गुजरे उसके समथिंग 1 मंथ के बाद मैंने मेरा काम स्टार्ट कर दिया। उसके बाद भी ऐसे लोगों का था कि अभी तो हस्बैंड गुजरा है इसका और इसने स्टार्ट कर दिया, तो क्या करें। मतलब हम नहीं करें तो तुम तो हमको आके खिलाने वाले नहीं हो। और मतलब वो चीज़ों से सबसे बाहर निकलने के लिए मुझे भी तो कुछ तो चाहिए। मैं अगर शांति से बैठूँ, सिर्फ घर का करूँ, तो वो माइंड में वही चलता रहता है। तो सेम थिंग हैपन्स व्हेन वुमन इज़ वर्किंग। वो आज ऑफिस तो जाना पड़ेगा उसको, ऑफिस तो छोड़ नहीं सकती, उसको बच्चों को पालना है, तो उसको तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे भी लोग जब भी वो जाती है ऑफिस, तो उनका सोच यही रहता है कि ये अभी तो इसका हस्बैंड गुजरा, ये तो मस्त आई है, ऑफिस आई है, ये तो अच्छे से कपड़े पहन के आई है। तो ये थिंकिंग नहीं बदला है, वो थिंकिंग आज भी वही है। लोगों का टॉर्चर वही है, सिर्फ वो टॉर्चर का क्या बोलते हैं उसको, जरिया चेंज हो गया रहेगा, पर है। तो आप ये वाइट साड़ी वगैरह सब नहीं मानते? एक्चुअली वाइट साड़ी, मतलब वो जब भी वहाँ पे कि वाइट साड़ी पहनते थे लोग, क्योंकि वो अच्छी ना दिखे, अच्छी नहीं दिख रही है तो कोई उसके पास देखता नहीं है। पर अभी ऐसा है कि तुमको ऑफिस जाना है, तुम वो सब पहन के अगर ऑफिस जाते हो तो लोगों को और अट्रैक्ट करते हो। तभी वैसा नहीं था, तभी वाइट साड़ी क्यों पहनते थे, क्योंकि तुमको घर पे ही रहना है। एंड तभी ना जॉइंट फैमिली था, मतलब पहले के लोगों का जॉइंट फैमिली था।
तो फैमिलीज़ में भी लोग ऐसे थे कि दे हैड मतलब गंदी नज़र बोलते हैं, तो अगर एक लेडी अच्छी नहीं दिख रही है तो कोई उसके पास देखेगा ही नहीं। तो बेसिकली वाइट साड़ी उसके लिए शी हैज़ टू वेयर अ वाइट साड़ी बिकॉज ऑफ दैट। बिंदी नहीं लगानी है, सजना नहीं है, क्यों? तो अगर वो सजेगी तो अच्छी दिखेगी। तो वो सब नहीं करना है, तो मतलब वो पहले के ज़माने में वो सब था। आज के ज़माने में सब चेंज हो गया है, तुम सब पहनो, तुम सब कर रहे हो, पर थिंकिंग वही है। आज वो बाहर जाती है तो वो सामने वाला की नज़र अच्छी दिख रही है तभी भी पड़ रही है तुम्हारे पे, खराब दिख रही है तभी भी पड़ रही है, बिकॉज यू आर अ विडो, यू आर अ सिंगल, यू आर मतलब तुम ओपन हो अभी। ये सब चीज आपने कभी फेस की हो? हाँ, मैं फेस की हूँ, मैं आज अभी भी फेस करती हूँ। बहुत बार ऐसे लोगों की नज़र बहुत ख़राब होती है, उन लोग मतलब वो दिखाते हैं कि हम बहुत हेल्पफुल है, तुमको कभी भी ज़रूरत पड़े हमको फ़ोन करना, कभी भी रात में फ़ोन करना, हम हैं, तुम टेंशन मत लो। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं कि वो जेन्यूनली दे वांट टू हेल्प यू। और बाकी के लोग तो ऑब्वियसली उनका कुछ ना कुछ तो उनको उससे चाहिए, इसलिए तुमको बोलेंगे हाँ हेल्प करना। मैंने आज तक किसी से भी, इवन मेरे घर वालों से मैंने कभी हेल्प नहीं ली। मेरा भी घर का शिफ्टिंग वगैरह था, मैं हर चीज़ अपने खुद से की, मैंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि कौन सच्ची में अपना हेल्प मतलब जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है और कौन नहीं करना चाहता। अभी फ्रेंड्स है, मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स कौन है, मैं उनसे हेल्प मतलब हक से हेल्प मांग सकती हूँ कि मुझे हेल्प चाहिए। मेरे भाई है, मेरे सिस्टर इन लॉ वगैरह है, उन लोग से हक से मांग सकती हूँ। पर बाकी लोगों के ऊपर भरोसा, यू कांट ट्रस्ट एनीवन। मतलब बीइंग अ वुमन यू कांट ट्रस्ट एनीवन। कौन कैसा है तुम ऐसे मतलब देख के बोल ही नहीं सकते कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है। ये चीज़ें हो चुकी है। जो मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स, वो लोग, उन लोग ने तक मुझे कभी अप्रोच गंदी तरीके से अप्रोच करना छोड़ा नहीं। तभी तुम्हारे मतलब तुम्हारा तो अच्छा दोस्त था, वो बंदा तुम्हारा अच्छा दोस्त था, तुम उसी के वाइफ के ऊपर तुम ऐसे कितना गंदा नज़र डाल रहे हो। सो वो ऐसा लगता है कि कितना वियर्ड थिंग है। अगर मैं भरोसा क्यों करी कि मैं मेरे हस्बैंड का दोस्त है, पर तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं किसके ऊपर भरोसा करूं? जब तुम उसके बचपन से दोस्त हो, तुम ही ऐसी गलत चीज़ कर रहे हो। तो भरोसा नहीं है किसी के ऊपर, किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते। रिलेटिव से मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ, बट किसी किसी को उससे उनसे भी होता है कि रिलेटिव्स भी वैसे निकलते हैं कि अकेली है, तुम्हें तो ज़रूरत होगी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, तुम्हारे नीड्स, व्हाट अबाउट योर नीड्स, तुम तो अभी तक यंग हो तो तुम्हारे भी नीड्स होंगे, तो हम वो नीड्स सेटिस्फाई कर सकते हैं। वाई? वो हमको डिसाइड करने दो, हमारे नीड्स कौन सेटिस्फाई करेगा? यू डोंट डिसाइड कि आई कैन सेटिस्फाई योर नीड्स। तो ऐसे फेस किए बहुत सारे प्रॉब्लम्स। आपके मायके से कभी इस चीज़ों में आपको सपोर्ट मिला? जैसे कि सर के जाने के बाद उनका कितना सपोर्ट रहा, या फिर आपने चाहा नहीं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए? मेरे मायके से मेरे मॉम डैड नहीं है। माई मॉम एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 8 years। तो मॉम तो थी नहीं। डैड भी, ये मेरे हस्बैंड से पहले ही मेरे डैड गुजर गए, उनको गुजर के भी 8 to 9 years हो गए हैं, तो वो भी नहीं है। मेरे भाई है, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। पर उनका सपोर्ट कैसा है ना कि उसका कैसा है, उसको मालूम है मुझे क्या चाहिए। मैं उसको पता है कि इसको हम पैम्परिंग वाला सपोर्ट नहीं करेंगे। तेरे को चाहिए, मैं उसको बोलूँगी मेरे को ये चाहिए तो ही विल डू दैट। मैंने आज तक उसको कभी बोला नहीं, और उसको भी मालूम है कि इसको चाहिए तो ये बोलेगी। वो खुद होके नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं तू कर, तू इधर आ रहने के लिए, तू अकेली कैसे रहेगी। उसने कभी नहीं किया, और ये सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए, क्योंकि उसको भरोसा था कि मैं ये कर पा रही हूँ। जब भी मेरे हस्बैंड गुजरे, मेरे मैके में से मेरे दूसरे लोग थे, मतलब जो बड़े लोग हैं, वो बोल रहे थे कि तेरा अभी तू अकेली कैसे रहेगी बच्चों को लेके, तू भाई के यहाँ पे शिफ्ट हो जा, थोड़ा उसका घर पास में हो जाएगा तो बच्चों के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। तो मैं बोला क्यों, मैं आज अगर मेरा सेटल हुआ बिजनेस उठा के कहीं और वापस मिल रही हूँ तो मुझे वापस ज़ीरो से करना पड़ेगा, तो वो मुझे नहीं करना है। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं शिफ्ट होंगी। अगर उसको ऐसा लगता है कि मेरी बहन अकेले, तो वो शिफ्ट हो जाए,
पर उसको मेरे पे भरोसा था, उसको मालूम था ये अकेली मैनेज कर पाएगी, और उसने कभी ऐसे मेरे को दिखाया नहीं। सिंपैथी नाम की चीज़ मेरे भाई ने मेरे को कभी नहीं दिखाई। तो एज अ सिंगल वुमेन आपने क्या क्या चीज डिफिकल्ट, जैसे कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड के फ्रेंड लोगों ने भी या सो ये अलग सामने इनका आपको किस तरीके से पता चला कि वो गलत ही थॉट है उनका? हो सकता है ना कोई उनका इंटेंट सही हो सकता है। कैसा होता है ना, वुमेन्स में एक वो वाइब्स मिलते हैं कि सामने वाला इंसान गलत तरीके से बोल रहा है या सही तरीके से बोल रहा है। वो बहुत तुमको लगेगा भी नहीं है, मतलब अगर मेरे साथ में अगर आप हो, आप वो मेरे से बात कर रहा है, ये मुझे समझेगा पर आपको नहीं समझेगा कि ये गलत तरीके से बोल रहा है। ये एक वो वाइब्स मिल जाते हैं कि ये गलत वाइब्स है, बहुत गलत वाइब्स मिल जाते हैं अपने को। फिर वो मैसेज करेंगे रात को, क्या कर रही है, अभी तक सोई नहीं। अरे व्हाट द हेल, तुमको क्या करना है, मैं सो रही हूँ, जाग रही हूँ, नहीं तुमको नींद नहीं आ रही है क्या? मतलब ऐसे ऐसे मैसेजेस मैंने मेरे ब्लॉक लिस्ट में तो इतने सारे ब्लॉक लिस्ट में इतने रहेंगे ना लोग, मतलब मैं सीधा ब्लॉक कर देती हूँ। मेरे को समझ में आता है कि ये जा रहा है, ट्रैक घूम रहा है, तो मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं अभी भी। तो आप अकेलेपन को कैसे हैंडल करते हो, कैसे डील करते हो सारी चीजें? डील करना ही नहीं पड़ता है मेरे को। मैं जितनी सीधी दिखती हूँ ना, वैसे मैं गाली भी दे सकती हूँ, और मैं देती हूँ गाली। जो सामने बंदा गलत कर रहा है उससे गलत तरीके से ही डील करो। तुम उससे प्यार से डील करने जाओगे तो वो और प्यार में पड़ जाएगा। उससे अच्छा है कि उसको उसी के लैंग्वेज में उससे डील करो। आपने कभी दोबारा शादी करना सोचा नहीं? क्यों शादी करनी है, मतलब क्यों, रीज़न? आई एम मतलब मैं फिज़िकली फिट कैपेबल हूँ, मैं मेंटली कैपेबल हूँ, मैं फाइनेंशियली कैपेबल हूँ, तो क्यों शादी करनी है? सिर्फ एक चीज़ के लिए शादी करनी है? आई डोंट थिंक सो कि शादी उस चीज़ के लिए शादी करनी चाहिए वापस। और ये थॉट मुझे मेरे डैड से आया। आई टोल्ड यू कि मेरे मॉम एक्सपायर्ड व्हेन आई वाज 8 years old। सो मेरे डैड ने कभी दूसरी शादी नहीं की। बीइंग अ मैन ही कैन स्टे, तो मैं तो वुमन हूँ यार, वुमन तो कितने स्ट्रांग होते हैं, वो तो रह ही सकते। बच्चों को अगर मैं शादी करना चाहूँ तो पहले बात तो ये है कि मैं महाराष्ट्रन फैमिली से हूँ, मैंने मारवाड़ी से शादी की, अब मैं तीसरी शादी किससे करूँ? कौन से कास्ट में जाऊँ? वो था। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ये सब चीज़ों का। मतलब जोक्स अपार्ट, ये सब चीज़ों का बच्चों पे बहुत इफेक्ट होता है। हमको ऐसे लगता है कि आज मैं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए शादी कर लूँ, पर मेरे बच्चों के ऊपर बहुत शायद गलत असर हो सकता है। मे बी दे विल टेक इट पॉजिटिवली, बट वी नेवर नो कि वो कभी नेगेटिवली भी ले सकते हैं। या फिर मैं जिससे शादी करती हूँ, अब मैं शादी कर रही हूँ किसी से, तो वो बंदा भी उसका भी कोई ना कोई होगा, तो मेरे बच्चे उससे ये मिलजुल के रहने चाहिए। या फिर मैं उससे प्यार करने जाऊँ तो मेरे बच्चों से प्यार कम हो जाए। तो ये सब क्यों, वापस वो स्ट्रेसफुल लाइफ क्यों चाहिए? आप डिप्रेशन में भी थे ना? मेरे हस्बैंड जाने के बाद मैंने जैसे बोला कि 1-2 जन थे, मेरे को इतना परेशान हो गई थी मैं उन लोगों से कि मैं ऐसा सोच, मेरे बारे में गलत चीज़ें फैला रहते हैं कि ये इसके बाहर अफेयर्स है, ये बहुत इसके वजह से इसका हस्बैंड डिप्रेशन में था, उसके वजह से उसको अटैक आया, इसने ही सब कुछ कराई। ऐसे ऐसे मतलब मेरे बारे में फैल रही थी। इसका एक नहीं है, इसके 4-4 5-5 बॉयफ्रेंड्स है, इसके बहुत सारा इसका नाम बहुत ख़राब है। ऐसे चीज़ें मेरे बारे में फैल रही, और ये मेरे कान पे आ रही थी। तो मैं तभी बहुत डिप्रेशन में गई। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या। मैं ना रो पा रही थी, ना मतलब कुछ कर पा रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी वो टाइम पे। तो वो टाइम पे फिर मैंने मेरे एक फ्रेंड है, तो उनसे मैंने बात की कि ऐसा ऐसा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि मैं गलत हूँ, क्या मैं सही में गलत हूँ। अभी मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत किसी से भी बात करने में मैं फटाक से बात करने जाती हूँ। तो वो मेरा नेचर ही वैसा फ्रेंडली नेचर है। तो वो अगर सामने वाला देख के गलत बोल रहा है तो मतलब मैं सबसे बात करना बंद कर दूँ, मैं किसी से बात नहीं करूँ, मैं घर पे रहूँ। मैं लिटरली ऐसे हो गई थी, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी कि मेरे को डर लगता था कि कोई मिल जाए, मैं बात करूँ तो कोई गलत समझ लेगा। तो वो डिप्रेशन, बहुत तकलीफ़ हुआ था वो टाइम पे। फिर मैंने फ्रेंड से बात की, उसने बोला तू ऐसे ज़िंदगी कितने दिन तक जिएगी, तू डिप्रेशन में जाएगी, तेरे पीछे तेरे बच्चे हैं, व्हाट अबाउट देम?
तू उसको उनको कैसे हैंडल करेगी? तू बाहर नहीं निकलेगी तो तेरे बच्चे भी बाहर नहीं निकलेंगे, वो भी वैसे होंगे, वो भी डिप्रेशन में जाएंगे, घर में डिप्रेशन का माहौल रहेगा तो कैसे होगा? तभी मैंने एट दैट पॉइंट मैंने वहाँ से निकलने के लिए सबसे पहले तो आई कंसल्टेड माई डॉक्टर, उनसे कंसल्ट किया। वो मैडम ने जो है डॉक्टर हमारी, उन्होंने मेरे को बोला कि देख रुचा, लाइफ है, ये समाज है, तेरे को चूज़ करना है, तेरे को तेरी लाइफ जीनी है या ये समाज के थ्रू तेरी लाइफ जीनी है, तेरे को तेरे तरफ से जीनी है या समाज के थ्रू जीनी है। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को मेरी लाइफ जीनी है, मेरे बच्चों के लिए जीना है, और मेरे को खुद को मेरी लाइफ जीनी है। मेरा हस्बैंड का ऐसा था कि उसने जितनी लाइफ जी उसने बहुत एंजॉय करके, बहुत लाइफ हर एक पार्ट एंजॉय करके उसकी लाइफ एकदम अच्छे से जी, राजा महाराजा की तरह उसने उसकी लाइफ जी एंड तक। मतलब ये हर कोई बोलता है। तो फिर तू क्यों अभी वो चला गया बंदा, वो उसकी लाइफ जी के चला गया, तो उसके पीछे तू तेरी लाइफ वेस्ट क्यों करनी है? देखो तेरे पीछे तेरे बच्चों की लाइफ वेस्ट हो रही है, तो तू मूव ऑन होना पड़ेगा तेरे को इस चीज। अच्छा, डिप्रेशन वर्ड का डेफिनेशन आप कैसे डिफाइन करते हो? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसको डिप्रेशन कहते हैं। एग्जैक्टली मेरा भी सेम था, मुझे नहीं पता था कि ये डिप्रेशन होता है। मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने इसमें रहती हूँ, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। हर एक इंसान, हर किसी ना किसी इसमें डिप्रेशन में होता है, हर कोई होता है, हर एक इंसान, हर एक को प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में। तो तुमको देखना है कि तुमको उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तुम वो प्रॉब्लम को लेके बैठोगे तो फिर तुम कभी ऊपर नहीं आ पाओगे, तुम कभी उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। छोड़ दो उसको, जैसा हो रहा है छोड़ दो। लोग बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, बोलने दो, लीव इट। जैसे तुम चल रहे हो, तुम्हारे पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, समझ के छोड़ दो एंड मूव, यू हैव टू मूव। तो आपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए क्या किया था? तभी मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, मुझे लोगों से मिलने के लिए मुझे वो एक ज़रिया मिला था। एंड टचवुड वो जहाँ पे मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया था, वो स्नेहल मैम करके है, उसने मेरे को सीरियसली उस डिप्रेशन से बाहर निकाला है। मतलब मैं वहाँ पे जाके जो खुल के हंसती थी, 10 जन से मिलती थी, लोगों से बात करती, तो वो जो 1-1.5 घंटा था, आई वॉज लाइक, मतलब मैं खुद के लिए जी रही थी। तो मैं वो खुद के लिए जिया है वो, और वहाँ से मैंने सीखा भाई खुद के लिए कैसे जीना है। फिर उसके बाद डांस, फिर अभी तो जिम भी ज्वाइन किया है। तो अभी मेरे को पता है मेरे को खुद के लिए क्या करना है, दुनिया जो भी बोले। मैंने जब भी डांस ज्वाइन किया, वो टीचर को देख 2 जने बोला, अरे ये हमको पता है तुम्हारी डांस क्लास में कौन आती है। उसके तो हस्बैंड अभी गुजर गए ना, तभी उन्होंने ऐसा जवाब दिया था। तो उसके हस्बैंड गुजर गए, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि वो डांस नहीं कर सकती है, उसकी भी जिंदगी है, वो तो करेगी ना कुछ तो करेगी ना खुद के लिए। आप अंधविश्वास पे कितना भरोसा करते हो? जैसे कि अभी आपके हस्बैंड जब एक्सपायर हुए तो लोगों ने कहीं ना कहीं बोले रहेंगे कि ये लड़की में कुछ प्रॉब्लम है, वो बोलते हैं ना बेसिकली, तो उसके हस्बैंड चले गए। नहीं, मुझे वो फेस नहीं करना पड़ा। पर मैं एक बात बोलूँ, जितने एजुकेटेड लोग हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा ना अनएजुकेटेड लोग हैं। मतलब एजुकेटेड लोग, हमको ऐसा लगता है कि ये भाई एजुकेटेड, ये अंधविश्वास पे मानते नहीं, उल्टा एजुकेटेड लोग ज़्यादा मानते हैं। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे अभी मारवाड़ीज, वो तो बहुत ऑर्थोडॉक्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स। पर मुझे मेरे फैमिली में, मतलब मेरे इन लॉज ने एक ही चीज़ बोला था, तू जैसी रहती थी वैसे ही रहना, तेरे में चेंजेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू जैसी थी वैसे ही रहना, तू जैसे घूमती थी वैसे ही घूमना, तेरे को जो चाहिए तू कर सकती है। ये मुझे उस फैमिली ने बोला, उसमें से कोई एजुकेटेड नहीं है। मतलब मेरे मदर इन लॉ को तो उनको साइन भी करनी नहीं आती, ऐसा है। तो उन्होंने जब मुझे ऐसा बोला तो आई वॉज लाइक, और मुझे क्या चाहिए इससे ज़्यादा, मुझे स्ट्रेंथ और कहाँ मिल सकता है। और वही मेरी जो फैमिली है, अभी एजुकेटेड फैमिली है। तो 1-2 ऐसे हमारे में अभी शादियों में वगैरह ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मतलब लोग हमारे में जो हल्दी कुमकुम लगाते हैं, तो वो हल्दी कुमकुम लगाते लगाते मेरे बाजू तक आए और
फिर मेरे यहाँ पे आके वो स्टॉप हो गए, क्योंकि अरे मतलब मैं आई एम अ विडो, तो विडो को हल्दी कुमकुम नहीं लगाते। एंड फिर वो चले गए। नाम लिखने से पहले, मेरा नाम लिखते हैं, अभी गिफ्ट्स पे नाम लिखना है या फिर किसी भी चीज़ पे नाम लिखना है, तो हम महाराष्ट्रियंस में ये रिचुअल है कि सऊ लिखते हैं इफ़ आई एम अ मैरिड। सो नाउ आई एम नॉट अ मैरिड। तो वो लिखते लिखते उनको ऐसा सोच में 2 मिनट सोचना पड़ा कि अभी इसके नाम के आगे क्या लिखना है, क्यों सोचना पड़ा है। तो मैंने उनको बोला रुचा बाफना लिख दो, कुछ भी मत लिखो, आगे पीछे कुछ भी मत लिखो। मतलब ये चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं है एजुकेटेड लोगों से, ये चीज़ें मेरे को फेस करनी पड़ी है। तो जब आपके हस्बैंड का ये हो गया था, तो तभी आपके बच्चों के साथ जो हस्बैंड के साइड के लोग हैं, तो उनका क्या, कुछ उन्होंने बोला नहीं उनको? हाँ, अभी ये एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि मतलब मेरे इन लॉज में अभी सभी लोग अच्छे ऐसे नहीं बोल सकती मैं, कुछ लोग अभी हर फैमिली में कुछ अच्छे होते हैं कुछ खराब होते हैं। वैसे हस्बैंड तो थे, मतलब अभी तक लेके नहीं गए थे उनको, वहीं पे थे वो। और एक फैमिली में से एक जन आई और मेरी बेटी के पास जाके जोर जोर से रोने लगी और बोली अभी तुम्हारा क्या होगा। एंड मैं सामने बैठी थी, मैं वैसे भी शॉक में थी, और उसने जब ये बात बोली कि अभी तुम्हारा क्या होगा, आई गॉट लाइक अभी तुम्हारा क्या होगा, मतलब अभी तक उसकी माँ है, अभी तक उसकी माँ है और वो बहुत अच्छे से इन सब कुछ चीज़ों को हैंडल कर सकते। आज बोला है, इसके बाद ये कभी नहीं बोलना अभी बिना बाप के बच्चों का क्या होगा, अभी तक उसकी माँ है। कि ऐसा कहीं नहीं है कि एक माँ बच्चों को नहीं संभाल सकती, बहुत अच्छे से संभाल सकती है, बाप से भी अच्छे से ज़्यादा बहुत अच्छे से माँ संभाल सकती है, ये मेरा कहना है। तभी वो थोड़ा सा ये हो गया था, नहीं हम मतलब उन्होंने बोला शायद गलत वो तरीके से नहीं बोला भी होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट वाज इट, बट अगर मैं वो टाइम पे अगर मैं उनको नहीं रोकती तो वो कंटिन्यू होते जाता, मेरे बच्चों को वो हैमर होते जाता। फिर तभी मेरे बच्चों को भी ये एक बात समझ में आई कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे पीछे खड़ी है, कुछ भी हो हमारी मॉम है हमारे पीछे। तो उनको आज तक उन्होंने भी कभी ये नहीं किया कि डैड नहीं है, तो उनको ऐसा फील होता रहेगा, ऑब्वियसली फील होता रहेगा, पर उन्होंने कभी ऐसे मेरे को बोला नहीं। आप कभी रोते हो आपके हस्बैंड को याद करके? रोती हूँ, बट मैं मेरे बच्चों के सामने कभी नहीं रोती। वो लास्ट था जब ये हस्बैंड गुजरे तभी मैं रोई थी, उसके बाद मैंने आज तक बच्चों के सामने कभी नहीं रोई, कभी नहीं। मैं हमेशा स्माइल करती हूँ उनके सामने कि ये है, ये अपने सामने ये चैलेंजेस है एंड वी हैव टू फेस इट विद अ स्माइलिंग फेस एंड आई एम फेसिंग इट विद अ स्माइलिंग फेस। रोना आता है, बहुत याद आती है, क्योंकि इतने साल का प्यार था तो मैं बाथरूम में जाके रोती हूँ तो वो तो होता है, बट अभी चलना है। और अभी कैसे, और तभी ना अभी मेरे पास मेमोरीज है, सिर्फ फोटोज़ है। आज कुछ होता है, अभी आज हमारे पास वीडियोज़ होते हैं ये सब, तभी हमारे पास वैसे वाली मेमोरीज कुछ भी नहीं है, सिर्फ फ़ोटोज़ है। मेरे पास जो भी है वो मेरे दिल में है, दिमाग में है, और फोटोज़ है, उतना ही है। तो मैं उसको याद करती हूँ, मैं बच्चों को बताती हूँ ये ऐसा होता है, अगर तुम्हारे पापा होते तो ये ऐसा होता है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें उनको बताती हूँ। तुम्हारे पापा नहीं है तो ये नहीं होगा, ये चीज़ आज तक उनको नहीं बोली, नहीं तेरे पापा नहीं है तो तेरे को ये चीज़ नहीं होगी, तेरी मम्मी से ये नहीं होगा। मैंने आज तक ये वर्ड यूज़ नहीं किया है कि ये मेरे से नहीं होगा। उन्होंने जो भी मांगा, उन्होंने जो भी चाहा, उनको आज तक मिलते गया है। उनके मांगने से पहले, जैसे पापा रहते हैं कि उनके मांगने से पहले चीज़ें आती हैं, वैसे उनके मांगने से पहले उनके घर चीज़ें उनके घर पे होती है। कभी बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होते हैं, तभी ऐसा उनको फील हुआ कि यार डैड आते तो ऐसा कुछ, क्योंकि बाकी बच्चों के पेरेंट्स भी आते रहेंगे वहाँ पे। एग्जैक्टली। अब ऐसे तो हुआ रहेगा, मेरे बच्चों ने कभी मुझे बोला, कभी आपको बताया नहीं? पर ऐसा है ना कि मैं एक प्राउड होके जाती हूँ कि मैं सिंगल मॉम हूँ और आई एम द वुमन, आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग, सो आई एम प्राउड ऑफ इट। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनकी ऐसी कमी वो तो हर जगह आपको खिलती रही है। जैसे कि कोई कपल्स जा रहे हैं और आपने देख लिए कि यार काश आज ऐसा कुछ। अभी हमारा स्कूल का एक ग्रुप है, तो हमारा गेट टुगेदर होता ही रहता है, मतलब 2-3 बार साल में तो होता ही, मिलते ही है। तो वो सब कपल्स है,
तभी ऐसे लगता है कि भाई सब कपल से फिर अपन अकेले पड़ जाते हैं। बेसिकली दे डोंट लेट मी फील लाइक दैट, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो लगता है। अभी कहीं शादियों में है, सब अपने कपल्स के साथ फ़ोटो निकालते हैं। अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया तो आई ग्रैब हिम लाइक हाँ चल अपन फ़ोटो निकालते, बट वो कमी तो ऑब्वियसली होती है। पर वो कमी तुम दिखाओ मत। मैं वही हर एक किसी को यही बोल रही हूँ कि कमी है, कमी हमेशा रहेगी, कंप्लीट कभी नहीं होगा, बट वो इनकम्प्लीट चीज़ें तुम दिखाओ मत। तुम दिखाओगे तो सामने वाला इंसान को वही चाहिए कि ये दिखाए, ये रोए, और हाँ, उनको पता नहीं किस चीज़ की खुशी मिलेगी उस चीज़ से, पर वो उन लोग तुमसे यही चाहते कि ये इसकी कमी अपने को दिखे और हम उसको गलत तरीके से हम उसको ग्रैब करें। जैसे कि आपके वो हस्बैंड के फ्रेंड। हाँ हाँ। वैसे आप डिप्रेशन से भी जूझे, आपने समाज के कई सारे ऐसी चीज़ों भी फेस किया है, कभी आपने सुसाइड का थॉट आया? नहीं, वो चीज़ के लिए मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। कई सारे लोग हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं या फिर चल रहे हैं। ऐसे लोगों को इन सब चीज़ों से आउटकम कैसे होना चाहिए, लाइक कैसे हो सकते? मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि मैं कैसे बाहर निकली है सब चीज़ों से। जैसे मैंने अब स्टार्टिंग में बोला, मैं तो मेरा पैशन तो वैसे भी बेकिंग का तो चालू ही था, बेकिंग तो कंटिन्यू था। उसके बाद मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन किए, सेमी क्लासिकल डांस क्लास ज्वाइन किया। तो मतलब वो मेरा पैशन था कि मुझे कुछ करना है, वहाँ पे जाके कुछ सीखना है, तो अपना माइंड फ्रेश होता है। फिर तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओ। जो भी चीज़ें तुमको अच्छी लगी, जो तुम्हारे दिल को अच्छे लगे कि मुझे ये चीज़ करनी थी, मुझे ये करने नहीं मिली, उसमें सिंगिंग हुआ, डांस हुआ, एक्सप्लोरिंग हुआ, ट्रैवलिंग हुआ, whatever you like, do whatever you like। मींस कि लाइक अगर आपके कुछ पैशन हो तो उसको फॉलो करो जैसे सिचुएशन में। एग्जैक्टली। तो जब तुम्हारे लिए टाइम दोगे, जब तुम हैप्पीली सब कुछ ये करोगे, तुम खुश रहोगे, तो तुम अपने आप इस सब चीज़ों से बाहर निकलोगे। मेरा जैसे डांस हुआ, उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया। मैं आज भी मेरा जिम रेगुलरली आई गो टू जिम। तो वो जिम जब भी जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद जो माइंड फ्रेश होता है, उसके बाद जो पूरे दिन का स्ट्रेस होता है ना, अपने आप निकल जाता है। और फिर नेक्स्ट डे अगेन यू आर फ्रेश कि मुझे जिम में जाना है, मुझे डांस में जाना है। तो यू डोंट हैव टाइम व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। उतना टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास कि लोग क्या बोल रहे हैं। उनको जो बोलना है वो बोलते ही रहेंगे, तुम उधर ध्यान दो ही मत, तुम्हारे लाइफ के पास ध्यान दो। हाँ। अगर आपको आपकी अभी की लाइफ और पहले की लाइफ जब सर थे, अगर कुछ डिफरेंस बताना हो सिंगल वर्ड में? ऐसे डिफरेंस तो बहुत है। मतलब आप मैं खुद अगर देखने जाऊँ तो बहुत सारे, मतलब एक फैमिली में से एक इंसान कम हो जाता है तो डिफरेंस तो रहता ही है। मेरे बच्चों के डैड की कमी और मेरे हस्बैंड की कमी, वो कमी कभी कोई भी नहीं भर पाएगा। तो वो एक कमी हमेशा ज़िंदगी में रहेगी। तो वो एक डिफरेंस है, मतलब उसको नहीं मैं पूरा कर सकूँगी। मैं बच्चों की ऐसे तो बन जाऊँगी, पर डैड होते हैं। जो जगह पे जो होना चाहिए उसका वो इम्पोर्टेंस वही है। वो जो करते थे वो मैं भी कर रही हूँ उनके लिए, पर फिर भी डैड के जगह पे डैड ही होते हैं, मॉम के जगह पे मॉम ही होती है। आज मेरी मॉम की कमी मेरे डैड ने सब पूरी की, फिर भी एक कमी है, मेरी माँ नहीं थी। वैसे मेरे बच्चों में हमेशा रहेगा कि मेरे डैड नहीं थे, मेरे को हमेशा ये रहेगा कि मेरे हस्बैंड नहीं थे। वो कमी नहीं पूरी कोई नहीं कर सकता। ओके, ऑलराइट। आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं इस एपिसोड के। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको कि एक वुमेन को इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अभी मैं एज ए विडो बोलती हूँ आपको कि जैसे पहले के ज़माने में था कि विडोज रहते थे, फिर जैसे वो विडो हो जाती थी तो वो हर किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होती थी, हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको डिपेंडेंट होना पड़ता था। और वही रीज़न होता था कि फिर वो सती एंड ऑल वो सब होता था वो टाइम पे।
क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं, वो उसको कुछ चाहिए, वो मन मार के जी रही थी। तो अगर वो एजुकेटेड होती, वो इंडिपेंडेंट होती, तो उसको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज तुमको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी हो तुम खुद कर रहे हो। आज अगर तुमको अलग रहना पड़ा, फैमिली है तुम्हारे साथ तो वेल एंड गुड, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर फैमिली होने के बावजूद तुमको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यू नेवर नो कि आज है वो, कल है नहीं अपने साथ, पता नहीं। आज मेरे बच्चे हैं मेरे साथ, कल वो बड़े होंगे, वो पढ़ाई करेंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, तो वो उनके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी? अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं तो उनके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, उनके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना है मेरे को। मुझे बच्चों के ऊपर भी डिपेंडेंट कभी नहीं होना है, क्योंकि वो चले जाएंगे। तो हम अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो तुम्हारे माइंड पे, तुम्हारे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा वो सब चीज़ें। अच्छा, एक इंसान को चोट लगना कितना ज़रूरी है? हाँ, बहुत। उसके साथ कुछ बैड पैच ऐसा कुछ? नहीं, बैड पैच नहीं बोल सकते, पर एक छोटा सा चोट है कि हमें ऐसा नहीं है कि उसको चोट लगना मतलब उसका लाइफ में कुछ खराबी होना ज़रूरी है, पर उससे तुमको कुछ सीखने मिलता है कि ये चीज़ ऐसे हुई है, तो अभी मुझे आगे क्या करना है। अगर तुम चोट नहीं लगेगी तो हाँ, सब इजी गोइंग हो रहा है, तुमको सब कुछ मिल रहा है, हाँ बहुत आसानी से मिल रहा है, तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तुमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए चोट लगना भी ज़रूरी है। जैसे बच्चे साइकिल चलाते वक्त जब तक गिरते नहीं है तब तक साइकिल नहीं सीखते, तो लाइफ भी वैसे ही है। जब तक चोट नहीं लगेगी तुम लाइफ के बारे में नहीं समझोगे। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है कि एज अ वुमेन आप सोसाइटी को कुछ कहना चाहती हो, और बाकी आप जैसे और भी मेन है या वुमेन है जो इंडिपेंडेंट या फिर विडो, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हो? मैं समाज के ना बेसिकली सबसे ज़्यादा किसी को बोलना चाहती हूँ तो लेडीज़ को। अगर कोई लेडीज़, हम लेडीज़ है ना, कोई दूसरे लेडीज़ को एक लेडीज़ ही खींचती है पीछे, गलत बोलने वाली लेडीज़ ही होती है। मतलब मैं हर लेडीज़ के बारे में नहीं बोल सकती, पर जितनी भी है, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि मेरे बारे में गलत बोलने वाली, सबसे पहले गलत बोलने वाली एक लेडीज़ ही रहती थी कि ये इसके साथ बाहर चक्कर, ये बोलने वाला कोई आज तक आपने भी नहीं देखा रहेगा कोई जेंट्स होगा। शायद जेंट्स को उतना टाइम ही नहीं है, ये पंचायती करने का टाइम शायद जेंट्स को है ही नहीं, ये लेडीज़ ही करती है। और ये भी वही लेडीज़ है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, और उनको ये बहुत ज़्यादा टाइम है कि ये सब कुछ करो भाई। हाँ, आज इसके घर में क्या चल रहा है, आज उसके घर पे क्या चल रहा है, अरे आज तो ये तो बाहर जा रही है, तो अकेली जा रही है, आज ये लड़के से बात करी, ये देखने के लिए कौन है? जेंट्स को उतना टाइम है, उनको तो उतना टाइम है नहीं, तो ये नाम ख़राब करने वाली कौन है? एक लेडीज़ ही है। तो मेरा बोलना यही है कि एटलीस्ट तुम किसी लेडीज़ के बारे में गलत मत बोलो, तुम उसको एनकरेज करो कि नहीं, हाँ ठीक है, अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसको ये बोलो, तो वो क्या करेगी? तो तुम्हारा बोलना क्या, उसने क्या करना चाहिए? उसने घर में बैठना चाहिए, उसने किसी से बात नहीं करना चाहिए, किसी लड़के से बात किया उसका मतलब उसके साथ अफेयर ही है। तो ये गलत बोलना मत, मतलब ये लेडीज़ ने सोचना चाहिए कि अगर कोई गलत बोल रहा है तो उसे रोको कि नहीं, तुम गलत हो, तुम एक लेडीज़ हो के एक लेडीज़ को खींचो मत, उसको बढ़ावा दो, उसको एनकरेज करो, सही चीज़ों के लिए एनकरेज करो कि तुम उसके बारे में गलत बोलोगे, आज तुम बोल रहे हो, कल दूसरी औरत बोलेगी, तुमसे किसी और के पास जाएगा, किसी और से किसी और के पास जाएगा, तो तुम ही मत बोलो। ये मैं खुद के लिए भी बोलूँगी कि मैं खुद किसी लेडीज़ के बारे में गलत नहीं बोलूँ कभी भी। तो ये लेडीज़ ही है, ये लेडीज़ लोगों ने सोचना चाहिए कि हम किसी के बारे में अगर बोल रहे तो वो नहीं, मत बोलो, क्योंकि आज मैं हूँ, ये आज मेरे पे ये बीत रही है, मे बी कल वो तुम खुद रहोगे, तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारी बहन होगी, कोई भी होगा, ये तुम पे भी बीत सकती है। आज तुम खुश हो, आज तुम्हारे दिन अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे सब दिन अच्छे होंगे, मे बी तुमको भी कल कुछ फेस करना पड़ेगा। तब ये जो कर्मा बोलते हैं ना, ये कर्मा है, तो बेटर कि तुम अच्छे कर्म करो कि दूसरों के तुम ऐसे करोगे तो कभी ना कभी इट इज गोइंग टू हिट यू। कर्मा बिलीव करते हो आप? थोड़ा बहुत। अभी आपने बोले कि हाँ, कर्म ये तो है कि अगर आप गलत करोगे तो यू विल हैव टू पे इट ओवर ईयर इटसेल्फ। वो कहीं ना कहीं से तुमको समझेगा भी नहीं कि हमने ये गलत किया था इसलिए ऐसा है, पर वो होता है। हर चेहरे की कहानी एंड अब स्पॉटलाइट के साथ आज हमारे साथ थे रुचा बाफना, रुचा मैम। बहुत ही
बेहतरीन, उनसे अच्छा लगा, उनसे काफ़ी सारी बातें हुई। आई होप इस एपिसोड से आपको कुछ मोटिवेट हो, कुछ सीखने को मिले, कुछ इंकरेजमेंट हो, कुछ लर्निंग मिले। स्टे ट्यून्ड एंड द स्पॉटलाइट। थैंक यू।